दोस्तों, ईद के इस मुबारक मौके पर मैं तमाम बरादर वतन की खिदमत में सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, ये कोविड-19 की बीमारी और कोरोना का जो कहर सारी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, हम हिंदुस्तान भी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में हमारे रिकवरी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ मोर्टेलिटी की दर भी बहुत कम है। सरकार ने जितने स्टेप लिए हैं और जितनी कोशिशें की हैं उसका असर नज़र आ रहा है और इस बीमारी से हमें उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानी इस ईद के मौके पर खुशियों के साथ में मनाते हुए इस बीमारी के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इस बीमारी का जो ख़तरा और जो डर और जो पैनिक रिएक्शन समाज में फैला हुआ है, उस ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि देखिए, ये वायरस यकीनन बहुत कंटेजियस है और ये ड्रॉपलेट के ज़रिए से, यानी हमारे छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट हमारी बाहर निकलती हैं, जो सिक्रीशन बाहर आते हैं, उसके अंदर ये वायरस होता है और वो आँख, नाक और मुंह के ज़रिए से बदन के अंदर आ जाता है और उससे फिर ये बीमारी फैल जाती है। तो हमें इससे बचत के लिए ये करना पड़ेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को जल्दी हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से अगर फिज़िकली दूर हैं तो दिल से भी दूर हैं। ये ईद का त्यौहार इस बात को दोबारा से याद दिलाता है कि हम फिज़िकली दूर हो सकते हैं लेकिन हम दिल से करीब हैं। तमाम बरादरत वतन से मेरी यही गुजारिश है कि आप डरें ना, आप प्रिकॉशन लें, आप एहतियात बरतें और ये कोशिश करें कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको घर से ना निकलने दें, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी घर से ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और मास्क पहनें। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि अगर 100 लोगों को कोरोना की बीमारी होती है तो 80 लोगों को इसका कोई सिम्टम नहीं होता। इसे हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं और तकरीबन 15 लोगों में हल्की बीमारी होती है, कुछ खांसी, हल्का जैसे नज़ले की शिकायत होती है, इस तरह की बीमारी होती है। सिर्फ 5% लोगों में ये बीमारी सीरियस रूप इख्तियार कर लेती है और ये वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो या जिन्हें पहले से कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या दिल का कोई आर्जा या गुर्दों की बीमारी। ऐसे लोगों में ये बीमारी ज़्यादा असर करती है और उन्हीं में मौत वाक़ होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे हैं उन्हें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो, और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ख़ास तौर से जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह की शिकायत है, वो ज़्यादा एहतियात बरतें, वो बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज़ करें, अपने हाथों को जल्दी धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और खुशखुर्रम रहें, अपनी डाइट को ठीक रखें, जिसके अंदर के फल हैं उनका इस्तेमाल करें और विटामिन्स का इस्तेमाल रखें और ये बात ख्याल रखें कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जो हर एक के लिए जानलेवा है। ऐसा नहीं है। 100 में से 97 लोगों को इस बीमारी से किसी तरह का ख़तरा लाहक नहीं होता। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनमें कि ये मौत का डर रहता है, कि जिन्हें मैंने बताया कि जो बीमारियां पहले से अंदर होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर अपने बरादर वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर MMA फ़रीदी यहाँ डीन हूँ एरा यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ और मैं अपने इंस्टीट्यूशन एरा यूनिवर्सिटी और एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज की जानिब से भी आप तमाम लोगों को खुशखुर्रम रहें, सेहतियाब रहें, तंदुरुस्त रहें और इस बीमारी में भी आप लोग हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करें। हमारे वो भाई, वो हमारे मज़दूर जो वापस आ रहे हैं, उनकी भरपूर मदद करें, उनकी भी सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ भी हमदर्दी के साथ पेश आएँ और जो आप अपनी ईद की खुशियाँ अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा कमी करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ बाँटें ताकि सभी लोग, सारे बरादरान वतन इसकी खुशी में शामिल हो सकें और खुशखुशम रहें। शुक्रिया। ईदा फैमिली को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस कोविड-19 के फेस में जहाँ पे सरकार ने कहा है डिस्टेंस बनाए रखें, सरकार ने क्या कहा है, ये
ऐसी एक रीति आ गई है कि जहाँ पे हमें डिस्टेंस बना के चलना है, वहाँ पे आज अगर हम गले नहीं मिल सकते तो अपने दिल पे हाथ रख के एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर दाइम रज़ा, एरा मेडिकल कॉलेज, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, एरा मेडिकल कॉलेज। मैं आपको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए हैं, वैसे आगे आप करते रहिए। और ये कोरोना का वबाई माहौल से जैसे पूरी इंसानियत परेशान है, इसमें आप लोग का बस यही एक फरीजा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वैसे ईद पहली बार ऐसा हुआ मौका आया होगा जब ईद में आपको सलाह दी जा रही होगी कि जमात से नमाज न पढ़ें और गले न मिलें और हाथ न मिलाने की सलाह दी जा रही होगी। ऐसा हमारे आलिम दीन और ऐसा हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है। उसका पूरी तरह से हमें पालन करना होगा और ईद के खुशनुमा त्यौहार को इसी तरह से मनाना होगा। ये हमारी तरफ से हम लोग के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जब आपको हाथ ना मिलाने और गले ना मिलने की और एक दूसरे के यहाँ ना जाने की सलाह दी जा रही होगी। और सबसे बड़ा अहम रोल है कि हम इंसान हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा रोल का इंसानियत की हमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे जिस तरह से जो कर पाता हो इंसानियत की मदद करते रहे, क्योंकि ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल। हमें अगर ह्यूमन के आगे से सोशल हटा दिया जाए तो ह्यूमन इज एनिमल हो जाएगा। और तो हमें सोशल रहना है, इंसान की मदद करनी है और जैसे आगे चलता है इसी तरह से चलता रहने देना है। और जो है लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस माहौल से हम आपके लिए हम सब लोग मिल के दुआ करेंगे कि इस माहौल से हमें अल्लाह निजात दिलाए। खुदा हाफिज़। Hello everyone, myself Dr. Ifat Ali, Junior Resident, Department of Radio Diagnosis, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त कोरोना वायरस महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। गवर्नमेंट द्वारा दी गई एडवाइजरी को फॉलो करें। प्लीज़ स्टे सेफ़, स्टे होम। हैप्पी ईद। अस्सलामुन अलैकुम। मैं डॉक्टर फैज़ अब्बास आब्दी, एरा मेडिकल कॉलेज से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 के ख़िलाफ़ हमारी ये लड़ाई जारी है और इस जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब आने वाले कुछ दिनों में हम आप सभी के कोऑपरेशन के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं उसको भरपूर तरीके से कोऑपरेशन के साथ उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को और हेल्थ हाइजीन सैनिटाइजेशन के मेजर्स को अच्छे से फॉलो करते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। आप सभी को कोविड-19 के बीच पड़ी ये पहली ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सब इस जंग से भारत को आज़ाद कराएंगे और कोविड-19 के बाद खुशियाँ बांटेंगे, प्यार बांटेंगे। एक बार फिर ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 महामारी का टाइम चल रहा है और इस टाइम जो हमें प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस बताई गई हैं उनको फॉलो करना है। एक दूसरे से गले नहीं मिलना है, दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। उसके अलावा आपको ईद के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में देना है, किसी और से मिलना नहीं है। प्रशासन द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन करना है। तमाम अहले वतन को एक बार और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक शेर मैं कहता हूँ इस पर, ईद आई तुम ना आए क्या मज़ा है ईद का, ईद आई तुम ना आए क्या मज़ा है ईद का, ईद का तो नाम है एक दूसरे के दीद का। बहुत बहुत मुबारकबाद ईद के। अस्सलाम।